प्रशिक्षण शिविर में मंचासीन आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, इस प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य महोदय, प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्यातागण, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आए हुए अरुण जी एवं इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी शिक्षकगण एवं प्रशिक्षु, इस संस्थान के प्रशिक्षु भविष्य के शिक्षकगण। किसी भी कार्यशाला का, शिक्षा विभाग के कार्यशाला का उद्देश्य होता है कि शिक्षकों के गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ठीक ढंग से पढ़ सके। मैं देख रहा हूं इसमें अधिकतर शिक्षक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के हैं। 40 शिक्षकों को भाग लेना था, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अभी, और कुछ यहाँ पर प्रशिक्षु भविष्य के शिक्षकगण भी उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग अपने आप में एक नोबल विभाग है। आपका काम बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं, आप देश के उस भविष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको इस देश को कहां ले जाना है। आप जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही हमारे देश का निर्माण होगा। देश केवल एक भौतिक स्थिति ही नहीं है, देश में हमारे रहने वाले सभी नागरिक, उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका सदाचरण ये तय करता है कि ये देश कहां पर जाएगा। मुझे लगता है कि इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर शिक्षण अधिगम के संबंध में बताया जाएगा। आप अपने विषय का अच्छे ढंग से कैसे संप्रेषित करें कि बच्चे समझ सकें, बच्चे की समझ को बढ़ाया जा सके। लर्निंग आउटकम का उपयोग अधिक से अधिक करें। जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय के द्वारा बताया गया कि बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं और लर्निंग आउटकम की किताबें अलमीरा में बंद हैं या किसी को जानकारी भी नहीं है शिक्षक। हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और सहमत हैं। हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपको आश्वासन ही नहीं, मैं इसको सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करूंगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से और सुलझे हुए स्थिति में करते हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है, क्योंकि हम लोगों की अभी समय अवधि बहुत कम हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो लर्निंग आउटकम की किताबें हैं उसको सभी शिक्षक पढ़ें और सीखें और बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएं। देखिए, हम लोगों को जो दायित्व दिया गया है, शिक्षक का दायित्व बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। आप अपने घर में भी देखिए, बच्चे को अच्छे से रखिएगा, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, तो बाद में बड़े होने पर आपको रास्ता बताना नहीं पड़ेगा, वो रास्ते से भटकेगा नहीं बच्चा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को लाने के पीछे भी यही कारण है कि पहले उन्हीं को सिखाया जाए जो सबसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, ताकि हमारे बच्चे सीखें
विषय का ज्ञान। स्कूल में चले जाइए तो 1 से 8 तक की बात हम क्या करें, कभी कभी 9th 10th क्लास में हम जाते हैं तो बच्चों से बोलते हैं कि अपना नाम लिखिए। हम थोड़ा क्लासरूम में भी चले जाते हैं तो उनको नाम भी नहीं लिखने आता है। ये मेरे लिए यही बड़ा दुखदायी स्थिति है। हम लोग शिक्षा विभाग में हैं, शिक्षा का काम करते हैं, इसी विषय में सोचते भी हैं और चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं। कोई शिक्षक ये नहीं चाहता है कि हम बच्चे को कम पढ़ाएं, चाहे इस बच्चे को पढ़ाएं, इस बच्चे को छोड़ दें। क्लास में पढ़ाएंगे तो सही ढंग से ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कमी हम लोगों में ये रह जाती है कि जो बच्चा ज़्यादा जानता है केवल उसी पर फोकस करते हैं। हम लोगों को उस बच्चे को भी पकड़ना है, उसको उस स्थिति में लाना है जिस स्थिति में एक अच्छा बच्चा है। तो आपको सबसे बैक बेंचर कहा जाता है कि बैक बेंचर, हालांकि बैक बेंच पर हम भी बैठते थे और नॉलेज में कमी नहीं रहती थी, लेकिन अच्छा लगता था पीछे बैठने में। आपको ध्यान देना होगा बच्चों को, ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश, क्योंकि कई तरह की मजबूरियां होती हैं समाज में, कई तरह का काम है और बच्चे पीछे रह जाते हैं। कुछ स्कूल में हम मोहनिया मंडल में ही गए थे जहाँ पर बच्चे 15 अगस्त जैसे कल भी था और हम अगले दिन 16 अगस्त को गए और 9th 10th के बच्चों से पूछे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। उनको नहीं मालूम था कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, कोई नहीं बता पाया। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है, खास करके किसी भी पदाधिकारी के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को वेतन भी उसी के लिए मिलता है कि बच्चे को पढ़वाएं, अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो और हमारे बिहार का भी नाम रोशन हो। लेकिन हम लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। हम लोगों को प्रयास यही करना है कि स्वयं भी सीखें। देखिए, नहीं जानना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। शिक्षक के लिए भी, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। दिन प्रतिदिन आदमी सीखता है, आज भी हम सीख रहे हैं। कुछ चीज ऐसा आता है कि आदमी नहीं जानता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप जानते हुए ही पैदा हुए, लेकिन सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं तो छुपा लें कि उससे हमको क्या करना है। नहीं जानते हैं तो सीखिए और तब बताइए। कभी कभी विद्यालय में आप लोगों के सामने भी आता होगा कि कोई बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको नहीं मालूम, वहां पर आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि अभी इस विषय में हमको नहीं मालूम है, कल तुमको हम पढ़ के बताएंगे। बेझिझक, आप सर्वज्ञाता नहीं, इंसाइक्लोपीडिया नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि आप सीखिए, समझिए। जो चीज समझ में नहीं आता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार में समझ में आता है, समझिए, तभी आप किसी को समझा पाइए। क्योंकि देखिए, आप अमूमन 30 साल तक शिक्षा दीजिएगा कम से कम, और 30 साल में कितना दिन तक आप बचते रहिएगा कि हमको नहीं मालूम है तो अपना बच के निकल जाएं, दूसरा रास्ता पकड़ लें। तो बेहतर यही है कि 1 साल लगेगा, कुछ बढ़िया से सीख लें। नहीं पढ़ाने आता है, पढ़ाने की शैली नहीं मालूम है, तो वही सीख लें। और इसीलिए समय समय पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। डाइट में भी आयोजित किया गया है। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे। 3 दिन रहना है तो केवल यहाँ पर रह के प्रशिक्षण में केवल नींद नहीं मारना है, पूरी चैतन्यता से, सजगता से हर बात को सुनना है, समझना,
नहीं समझ में आएगा पुनः पूछिए। यहाँ पर भी प्रशिक्षु लोग जो भी हैं वो बड़ी मेहनत करके तैयार किए जाते हैं, तो आप उनसे प्रश्न पूछिए कि हमको ये नहीं समझ में आया। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं। हम नहीं सीख पाते हैं, एक बार में नहीं सीख पाते हैं, 2 बार में सीखेंगे, 3 बार में सीखेंगे। और ये विचार हमेशा छोड़ दीजिए, यदि सीखना है और समाज में कुछ करना है कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे बगल वाले क्या कहेंगे, मेरे साथी क्या कहेंगे। हमारी जो समझ है उसी के अनुसार हम समझेंगे। हो सकता है कि हमारे साथ बैठे हुए व्यक्ति को एक बार में बात समझ में आ जाती है, आपको 2 बार में समझ में आएगी। तो जिस दिन ये संकोच त्याग दीजिएगा उस दिन आप खुद भी अच्छे शिक्षक बन जाइएगा, ये मेरा दावा है। आप लोग प्रयास करिएगा और बढ़िया से इस प्रशिक्षण को लीजिए और अपने जितने भी शिक्षक मित्र हैं, आप लोगों की संख्या 40 है, 40 स्कूल से आप लोग आए होंगे, तो कम से कम 40 स्कूल में बेहतर शिक्षा तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएंगे और 10-10 शिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे? हाथ उठाइए। सब लोग आप लोग हाथ उठा रहे हैं। हम सबका लिस्ट लेंगे और आएंगे आप लोगों के स्कूल में और पूछेंगे कि किन किन को आप लोग प्रशिक्षित किए। तभी आप लोगों का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यशाला पूर्ण माना जाएगा। मैं आप लोगों को इस प्रशिक्षण के कार्यशाला में भाग लेने और अच्छे से प्रशिक्षित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।